हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन का दूसरा भाग है। भारतीय संविधान का सर्वोच्च होने का कारण यह है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का सर्वोच्च होने का कारण यह है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उदय हुआ था? अगर लिखित संविधान की अवधारणा पूछेगा कि कहाँ उदय हुआ था, तो सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड एवं स्पेन के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड एवं स्पेन के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जिसकी संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार, कानून के समान संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय, वित्तीय आपात सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ समझने की बात है, गौर करने की बात है, वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाद बाकी जितना आपातकालीन व्यवस्था सब है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 ने छोड़ा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश ने अपनाया था। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश ने अपनाया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के जो संविधान है उसको वीमर कहा जाता है, उसी से लिया गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के भाग 9 के ए में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के भाग 9 के ए में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जनता को गारंटी मूल अधिकार देता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होती है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पर संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो याद रखना है मणिपुर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 राज्य निर्माण स्थापना यानी दूसरे प्रदेश या देशों के हिस्से में है तो उसे भारत में मिलाना। दूसरे प्रदेश या देशों के हिस्से में है तो उसे भारत में मिलाएंगे, ये अनुच्छेद 2 के अनुसार। अनुच्छेद 3 नाम क्षेत्र निर्माण, जैसे तेलंगाना राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के ही द्वारा किया गया है। कैसे? क्योंकि आंध्र प्रदेश के साथ था तो उसको मिला लिया गया, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को कैसे उपयोग किया जाए उसका प्रावधान अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकार की रक्षा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि का विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है जो निम्नलिखित है।
अनुच्छेद 19 के ए कहिए, क कहिए। अनुच्छेद 19 के अ में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 2 में शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। पहले बोलेंगे, उसके बाद एक जगह शांति से एकत्र होंगे, उसकी स्वतंत्रता है। और एकत्र होने के बाद क्या होगा, सभा, यानी बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो समूह बन जाएगा। तो अनुच्छेद 19 के 3 में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 4 में भारत में आवागमन, यानी भारत के जितने भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है सभी जगह हम जा सकते हैं और आ सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 5 में भारत में कहीं निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 6 में भारत में आजीविका, कहीं भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और उसी में 19 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया गया है, जिसको भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, प्रेस को। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रकार के संरक्षण दिया गया है। एक में उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जब वो अपराध किया था, ठीक। 2 में है खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 3 में एक अपराध के लिए एक बार ही उसे सजा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक, यानी जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार है। निजता का अधिकार मनुष्य का मौलिक अधिकार है, ये भी अनुच्छेद 21 में ही निहित है। अनुच्छेद 21 के 1 इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें भी 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। एक में कारण पूछने का अधिकार, अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आप कारण पूछ सकते हैं कि किस कारण से आप हमको पकड़ रहे हैं। अनुच्छेद 22 के में जो गिरफ्तारी के संरक्षण में है, दूसरा स्वतंत्रता है 24 घंटों के अंदर उसको न्यायपालिका के पास उपस्थित कराना है। 3 में मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने की मनाही है, यानी 14 वर्ष से जो भी कम उम्र का बच्चा है उसको कारखाना में काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 25 किसी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन, अनुच्छेद 26 एक बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 26 में क्या है, तो धार्मिक प्रबंधन है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर संपोषित। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, परंतु अब यह अनुच्छेद 300 के कम में इसको डाल दिया गया है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे विधिक, यानी न्यायिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, न्यायिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक, हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 रिट और हाई कोर्ट 226 के द्वारा 5 रिट जारी करता है। अनुच्छेद 33 संसद सशस्त्र बल खुफिया विभाग में कुछ अलग कानून बनाएगा, अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ पर संसद मूल अधिकारों पर अंकुश लगाना। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का संबंध संसद को है, अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 संसाधनों को उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के क समान अवसर के आधार पर न्याय देना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 39 के क अनुच्छेद को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन या संगठन, जो भी कहिए। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, तो इन लोग को प्रिफरेंस ज्यादा मिलता है, अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 कार्य न्याय संगत मानवीय दशा होना चाहिए। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का विकास, अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा
संबंधी स्वतंत्रता 86वें संविधान संशोधन 2002 में।